गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिनमें क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जनसार। ताकि पद रज परस तार, हंस उतर जाए पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हर दे हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कराई। सात समुंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण क्या न जाए। राम संसार में सत्संग क्यों रखी जाए? सत्संग में अपना कहीं मिले इको आप विचार करा कि आज सत्संग राखवा के पीछे कारण का ही है। सत्संग राखवा के पीछे मेन कारण वो है कि सत्संग वो अपन बात चीज मिले, जो चीज बाजार में नहीं मिले, जो चीज पैसे में नहीं मिले, वह चीज सत्संग में मिले। आप कहो कि साहसी का चीज है जो बाजार में नहीं मिले, पैसे में नहीं मिले। संसार के मायना पैसा और बाजार में हर चीज मिल जाए, लेकिन मन की शांति नहीं मिले। और मन की शांति कटे मिले? आप सत्संग में बैठ और सत्संग में जो संत कहवे भी के अनुसार आप अपना जीवन में चलावा, तो अपना मन में अपार शांति आराम से। जता भी संत महात्मा ही है ना संसार में, देखो जीवन को एक ही आधार हो कि नेम धर्म को रहे, और आप भी परमात्मा को भजन करियो और दूसरा लोग भी राम जी को भजन कराए। राम जी को भजन करवाओ का ही फायदा हो। ये संत राधन क्यों कहे सुमरण करो, सुमरण करो, राम राम करो। सुमरण करवाओ एक गुण है कहीं कि सुमरण करवाओ अपना जान अजान जो भी कर्म किरोड़ा है, पाप किरोड़ा है, जो सब कट जाए। किशनदास जी महाराज क्यों एक बार मुख राम कहे, काटे पाप हजार। किशनदास निस्दिन रटे, वाको वारण पार। अगर एक बार भी आप मुंडा में राम बोल दिया ना, तो अपना हजारों पाप कट जावे। जो को रात दिन भजन करे, देखो तो कोई वार पार ही हो जाए। तो आज आपका सब बड़ भागी है। तो परमात्मा को जो राम को सुमरण करवाई जो विधि है ना, वह विधि अपन मिलोड़ी है। बाकी बिना विधि के कोई काम करे ना, तो बिना अपना सफलता नहीं मिले। हर चीज़ की विधि हो। बार भाइयाँ दूध में अगर घी निकालने हैं ना, तो देखिए विधि है कि दूध न पहले जान देवे पचन इन मथे जद भी मायने घी प्रकट हो गए। यानी परमात्मा कोई बारह को ना आप कहीं समझे, परमात्मा कोई मंदिर में हो, मूर्ति में हो, मस्जिद में है, तीर्थ में है। परमात्मा बारह को ना, परमात्मा आपनो अपने में ही है। लेकिन भी परमात्मा ने ढूंढवा की एक विधि है, भी विधि के अनुसार आप सुमरण करा तो परमात्मा अपना घट में ही प्रकट हो जाए। वह विधि अपना सतगुरु महाराज की कृपा में मिलगी। राम जी का नाम ने सांस उसास में हटो, सत्सबद प्रकट हुई। सत्सबद है जो कोई परमात्मा को रूप है। तो बस सत्सबद जो प्रकट हो गया आपने बिन केवल सतगुरु सत्ता, निज नाम कुदरत कला, वो निज नाम मिलवा की विधि आज संत की कृपा से आपको मिली है। और संत सुखराम जी महाराज ऐसा महान संत दिया बे की अणबे वाणी आज आपने घर आई। एक को आज आप
पाठ सुना, वो भी आप यान मानोगे अपना पिछला जन्म का कोई अच्छा पुण्य है जो उदय या तो आज अपना वाणी को पाठ सुनना मिल रहा। महाराज सदगुरु सता का अंग में कहीं फरमावे, सतगुरु सतान बरणी जाई रे सोमण दान बानगी माई, सतगुरु सता शीस में आवे अगम देश हंसा चल जावे। सतगुरु सता न बरणी जाई सोमण दान बानगी माई। बार कोई कर्सा के दान ही हो सब और बिन दान ने बेचना है और वो व्यापारी आयो तो व्यापारी ने कहे भाई ये दान क्या को है तो वे थोड़ी बानगी यार दिखावे ओ है समारे दान तो बानगी ने देख पाओ अपन पूरा दान का कोटा को अनुमान लाग जाए भाई ध्यान कान को है दान। यानी महाराज के वे सदगुरु सत्ता की एक बानगी गा रही हूँ। गुरु महाराज को पराक्रम तो बहुत है लेकिन एक बानगी है, कहीं बानगी है कि सदगुरु सत्ता शीश में आवे अमर लोक हंसा चल जाए। आप कटों आया अपन ना गुरु महाराज नहीं मिले तो ये चीज को बहुत ही कोनो कटों आया और पाचा कटे चाल गुरु महाराज मिले जदी तो अपन ठाणु पड़े हंसा कहाँ से आया रे हंसा कहाँ जाएगा रे, तू क्या करने आया था दीवाना क्या करता है रे। अपनी चीज को बहुत ही बोलना कटों आया कटे जाला काई करबा आया और काई कारा। अगर गुरु महाराज मिलिया तो अपनी चीज को भेद बताइए। कि हे जीव तू इस संसार में रुल रही हो बड़ी संसारी को न तू परमात्मा को अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से और अटे हारा पकाई धंधे ला गया सिर्फ अपना अपना बडेरा का ही कहो भाई यहाँ जमी बेरो बनानो बाल बच्चों पालन पोषण करनो और होरो जीनो पे गुरु महाराज का ऐसे कहो कि भाई केवे जो तो करना ही है पेट को तो करना ही है और साथ के मायना परमात्मा को भजन भी करना खास कारण ही अपने मन जन्म ही वास्ते दियो परमात्मा पर आप ना असल न तो छोड़ दिया और नकल न पकड़ा आई थोड़ी का अपना माँ भरम वीडियो जबकि वो भरम जान ब्रह्म को ना अपना ब्रह्म है ज्ञान को नहीं जान एक मन की हो मन की मामलो दृष्टान देखियो आप और संत राधन कहे भाई कहना परमात्मा अपना घट मेरे भाई 12 कोना मूर्ति मस्जिद में कोना बात तो एक नकल बनाई उड़ी है ताकि जीव संग में लाग गए तो भी मानना को ना दुनिया जीवता जीव ने तो काटे और बाटा न पूछे आप बहुत बड़ी मूर्खता है संत की नजर में तो मानने नहीं। तो अब देखो बारला एक दृष्टांत बताऊं ना कि एक मन की है ऊंदरा न पकड़ रहा खावे है अपनी भूख मिटावा लेकिन मन की का मोटा कंत है पत्थर को ऊंदरों में ही गारा को ऊंदरों में ही पकड़ी बीमा अतरी बुद्धि बीमा ये है तो बाटा को है तो गारा को इन खपा में कोई सार को ना अपनी भूख न मटे इंसान जो को बिना कत्तो समझाइयो तो भी है ना पत्थर और मूर्ति के मायने ही रच मच रही हो अगली कोई बात नहीं। संत कहे भाई समझो आप वो तो है जो छोको है भी वो गलत को ना लेकिन असली भगवान कटे है अपना कट नानकदास जी महाराज फरमायो गेली बायर भटके काई थारे सब सुख है घट माई गेली बायर भटके काई थारे सब सुख है घट माई गेली घट को ये ज्ञान विचारो थारे कौन है हेली घट को ये ज्ञान विचारो तारे कौन है बोलने हारो हेली होने
जन्म मरण मिट जाई। हेली हेला ये पिंगला नारी, वहाँ सुख मन से जसवारी। हेली हेला ये पिंगला नारी, वहाँ सुख मन से जसवारी। हेली रमे ये पीव संग प्यारी, वहाँ कोण पुरस गुण नारी। हेली रमे ये पीव संग प्यारी, वहाँ कोण पुरस गुण नारी। हेली बायर बट के काई, तारे सब सुख है घट माई। हेली घट को ये ज्ञान विचारो, थारे गुण है बोलन हारो। हेली उन किए करोड़ काई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली बाजे ये बीण सितारा, वहाँ शंख मुरली झड़कारा। हेली बाजे बीण सितारा, जहाँ शंख मुरली झड़कारा। हेली चमके ये सोवन तारा, जहाँ बिना जोत उजियारा। हेली चमके सोवन तारा, वहाँ बिना जोत उजियारा। हेली बायर बट के काई, तारे सब सुख है घट माई। हेली घट कोई ज्ञान विचारो, थारे गुण है बोलन हारो। हेली उन किए करोड़ काई, तारो जन्म मरण मिट जाई। हेली गगन माये गुरे निशाना, जारो ब्रह्म कोई बिरला जाना। हेली गगन माये गुरे निशाना, जारो ब्रह्म कोई बिरला जाना। हेली जाने संत सुजाना, परम तत्व विचारा। हेली जाने संत सुजाना, जहाँ परम तत्व विचारा। हेली बायर बट के काई, तारे सब सुख है घट माई। हेली घट कोई ज्ञान विचारो, तारे गुण है बोलन हारो। हेली गुण किए करोड़ काई, तारो जन्म मरण मिट जाई। हेली मिल्या ये कबीर गरु पूरा, मोये शब्द दिया भरपूरा। हेली मिल्या ये कबीर गरु पूरा, मोये शब्द दिया भरपूरा। हेली नानक चरणों का धूरा, वे हर दम हाल हजूरा। हेली नानक चरणों का धूरा, वे हर दम हाल हजूरा। हेली बायर बट के काई, थारे सब सुख है घट माई। हेली घट कोई ज्ञान विचारो, थारे गुण है बोलन हारो। हेली उन किए करोड़ काई, तारो जन्म मरण मिट जाई। राम जी राम। देखो संत आपने कई तरीका समझावे, घुमा फिरार असलियत पर या पूछावे। हेली बायर भटके काई, तारे सब सुख है घट माई। आप 12 का सुख की तलाश में तो भागम, जबकि 12 सुख को नहीं। सुख है जो कटे अपना आत्मा में है। 12 जी चीज जो अपने सुख मिले ना, बी चीज हुई दूसरा में दुख मिले। देखो मतलब चीज में सुख को नहीं। बार से आपने देखते हैं ना,
आप डरा दुख मानना, अरे भाई इन मारो अपना दुख किए, लेकिन वो ही साप सरपणी के लिए जीवनाधार है, वो भी को जीवन संग है। तो वो भी ने सुख जेवे साप सरपणी ने सुख जेवे और अपन दुख जेवे। तो चीजें में सुख को ना सुख की मैं समझ नहीं, आप सुख ढूंढा 12 जबकि सारो सुख है जो आप माइला सुख न प्रकट ज्ञान करा अपन ज्ञान हो जावे ना, तो सुख आवे चाहे दुख आवे 12 आप अपना स्वरूप में स्थित हो। सुख दुख अपना स्वरूप ही को ना, आप तो राम जी का रूप हाँ, आत्म रूप हाँ, आत्मा में कोई सुख है न कोई दुख है, आत्मा कोई जन्मे न मरे। आप यहाँ समझ जाएगा आप आत्मा हाँ, तो शरीर का सुख दुख आओ तो हाँ समझ मिल जावे तो पचा अपना दुख सुख ज्यादा सत्ता हो बोली, पर आप तो कहे भ्रम में ज्यादा संत कहे भाई असलियत अपना घटके में ही है, आपको असलियत भारत में वास्ते पहली घट को ही ज्ञान विचारो थारे कौन है बोलना हारो, और अपना बोल रही हो ना मैया वो कई चीज है, ये चीज में गुण है जो आत्मा है। आत्मा निकल जावे तो बाहर तो कहते हो अपना घर का अगला ही कितना खुश है, और आ चीज निकलती गई घर का परिवार का सब करवा लाग जाएगा, तो भाई न फटाफट ले चलो घर में 1-2 दिन भी न रखे भी ना। कारण का ये कि आत्मा निकल गई तो वो लोग कहीं काम को खोलना 4-6 घंटा बाद में तो बांस मार पा जाए, अगर बच्चे सेंट छिड़कना पड़े तो एक मायने गुण की चीज में है वो परमात्मा अपने जो बोल रही है तो बिकी पहचान संत करावे जी कहे संत कहे 12 मत पटको, परमात्मा अपना घटमई है। हेली उनकी करो ओळखाई थारो जन्म मरण मिट जाए। अगर बीच चीज पर आप ध्यान लगा लिए ना तो आप लोग जन्म मरण ही मिट जाए। दुख संसार के मायने के ही है, लेकिन सबसे बड़ा दुख का ही है जन्मनो और मरणो। जन्म ये है ना अपन जब जीव तो दुख पावे कि प्राण निकल कोई बाकी रहे, और कई कई जीव तो वास्तव में प्राण छोड़ भी देवे जन्म देवे। और ये जो मरे मरे जब मौत को डर सबसे भारी है। अब दूसरा दुख सहन कर लिया मरपा को नंबर आवे ना जब भाई है ना आई क्या मौत बाता तू खट्टे ओटे जा एक डोकरी कहीं बुढ़ी होगी थोड़े शरीर में तकलीफ होगी जो दुख पावे रोज करे हे हमारी मौत तू कटेगी मन को लमाड़े की तो रोज यहाँ प्रार्थना करती हूँ बेटो और दूर में देखता कि डोकरी रोज उठती है तो प्रार्थना करे कि भगवान मौत देखिए मन दुख पाए। यान की स्थिति देख लिया यार एक दिन रात की टेम ही और अंधार हो अटिन का ही मेरे बांस ही है, बांस के बाद टोटो बढ़ावा ना जो डेगचो डेगचो बटे गुआड़ी में पीड़ियो अटिन बांस खुला की जो बांस की आदत है तो खापा पिपा को हो कोई तो वो डेगचो ना डेगचा के मैंने खापा खातर मुंडो गाइयो ना तो हिंगडम वो डेगचो फेंकियो था। अब वो हिंगडम वो डेगचो फेंकियो वो ऊँचो मुंडो करे तो खाली कालो कालो वही दिखे वो मुंडो दिखे बोले अटिन बा डोकरी ना नींद तो आई को बाय बाहर करते जान करते हैं मौत तू कटेगी है अटिन बा बास चाली आई और डोकरी की जान पड़ी क्या भी है जमराज बांस पर आवे बैठ रहे जमराज की सवारी बांस तो ही रात में मुंडो दीचो रहेगा आप मौत करा आज मौत आके दिखे उसका जोर मारा पड़ी रा बेटा उठो मौत आकी उठो बचाओ यान गिरियो उठिया ना एकदम देखे तो बांस आ रही कहीं हुई माँ रगा मौत आ रही है बचाओ मन तो आप बेटा क्यों माँ तू रोज ही कहे ना कि मौत आजा अब आ रही है तो आप भाइये ना क्या बेटा खेपो तो आसान है पर मौत आवे जते ना सब कास्ती पंजर उस बार लाग तो यान भाई सबसे बड़ा दुख को है मौत को। तो ओ जन्मनो और मरणो ओ दुख क्यों मटे इको मटबा की दुआई आई है आपा नेम धर्म रहे और परमात्मा को बैठ स्मरण करा घंटों आधो घंटों भी अगर समय निकाल गए परमात्मा के लिए तो परमात्मा की कृपा से बरसे देखो अपन अपना हृदय में बसा लेवे। परमात्मा दयालु है
आप एक बार परमात्मा को नाम लिया तो भी परमात्मा आप में जान रहा कि, और नहीं तो भाई है ना रात दिन इस संसार में रियार भगवान न कहो, भगवान माँ के कहीं लेनो देनो भाई। ज़्यादा जो धनवंता रहे या सुखी रहे ना, बिना ये चीज़ को ज़्यादा बहुत गुण रहे, बिना भक्ति भावना कोई मतलब को ना, संतों कोई मतलब को ना, बिना कोई कहे भी है ना संत अजी भजन करो ना तो कहीं कहीं बचा, मैंने राम राम करने की जरूरत है, माँ कहते क्यों राम राजी मैंने कहीं दुख, जबकि वो पट्टा को सुख है जब संत कहे भाई वो सुख फिर को ना, वो सुख कटा था गए खाली मौत को नाव चढ़ा था, एक मौत को झटको आयो नहीं, सारा सब प्राया जिन्हें आप मारा मारा करा ना वे सब कहिए भाई मैं तुम्हारा हूँ। ये असलियत को ठाणो जद पड़े जदा आपने मौत सामने आवे जदा अब आर तो आप ही मोह माया में काटा पिछोड़ा संत केरिया एर के बाला संति पिछोड़ा रही के वो आसान है पर धारण कर वो मुश्किल है। अब भाई धारणकारी जो को तो तारी और बाकी बोली कहता ही मर गया और उड़ता ही मर गया, जो ही चीज में गुणी विपाक उतर गया। आपने गुरु महाराज हाँ जिन बार आप याद करा तो कितना सीधा सिंपल सन था के शादी रहन से गृहस्थी संत की लेन आइए, आप कोई त्यागी तो बन नहीं सका, आप गृहस्थ में तो आपने कहीं लेन है असलियत। गुरु महाराज आपने जीवन दिखा दिया कि भाई सादा रहन से हकलाल की कमाई और साथ में परमात्मा को भजन हो सकता, ये चार चीजें आप धारण कर ली ना तो आपका जीवन अट्टे भी हो रो आगे परमात्मा के घर भी परमात्मा वहां फैलार स्वागत के लिए तैयार है। सच्ची मानो आप परमात्मा खुद आश करे वे की संत की कि संत कद आवे, क्यों परमात्मा खुद की होगा क्यों, मैं तो उन रे संता कोरे दास जिन्होंने रे मन को मार दिया, वो मैं तो उन रे संता कोरे दास जिन्होंने रे मन को मार दिया। किसे संत को दास है परमात्मा जिन्होंने मन को मार दिया, जो मन न मार दियो मतलब मन न मार बुकाई, मन मरे थोड़ी है, मन ने संसार घेर दियो और परमात्मा की तरफ लगा दियो, कोई मन मर यहाँ तो मन मरे कौन ना, मन तो सबके साथ है लेकिन मन के तो आप लोग गलत विचार में जाओ, अब परमात्मा की बात में जा बला के तो कोई की चुगली निंदा कर पाऊँ मजा आओ मन ना, अब जो सत्संग की बातें करा तो मजा आए, ये चीज़ें अपना मन के मायने फेर बदल गयो तो मन मर गया और निज बना गया। और संत सत्संग करवा को कारण भी वही है कि भाई अपना मन्ना आप थोड़ा मोड़ा और परमात्मा का नाम भी ना लगाओ। महाराज आगे फरमाए कि चुगे चकोर चंदर मुख जोवेर शीतल अग्नि किस विध होवे, शशि के अमृत बसेरे शरीरा साचा गरु चंद्रामणि हीरा। चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे शीतल अग्नि किस विध, एक चकोर नाम को पक्षी होवे बिना चंद्रमा के मायने अति प्रीति है कि वो अग्नि है ना, अग्नि खीरा बेको चूर्ण कर जाओ बिना निकल जावे तो भी वह अग्नि है ना बिन सतावे को ना, क्योंकि भी सुरता चंद्रमा में लागे हुई है, चंद्रमा के मायने अमृत को वास है तो भी की सुरता की में है चंद्रमा में, तो बिना वह अग्नि भी है ना शीतल लागे, यानी परमात्मा को नाम है जो वो अमृत है। आपने सुरता अगर परमात्मा का नाम में लागी ना तो ए संसार की अग्नि कत्ती हो बोली, कोई घर परिवार को दुखे चाहे शरीर को दुखे, ये सारी चीज़ें अपन सता होगा ना। ज्ञान मेरा भाई ना जब वे भक्ति में लग गया ना, जब पीर महाजत रहे तो उतरी ज़्यादा तकलीफ को नहीं मिला, पिताजी का ना गजल कराया, लेकिन जो ही ससुराल गया पट्टे खाई राणो जी है ना बिना भाष वही तो बिना बच्चे दुख देवा लग गया मेरा भाई कि भक्ति ने छोड़, लेकिन जिन्हें एक बार राम जी का नाम को पराक्रम मालूम पड़ जाए वो बोली दे छूटे तो बोली छूटे, राम जी का नाम नहीं छूटा। तो मेरा भाई जिन्हें कत्तो भी कष्ट है तो वो सारो कष्ट है ना ज्ञान चकोर पक्षी ने बाल नहीं सकता ही ना,
यार वो कष्ट सताएगा। और परमात्मा का नाम रत मत री। तो देखो परमात्मा वे ना अपनी मूर्ति में समा दिया। तो कारण का ये परमात्मा को पूर्ण विश्वास होना चाहे, लगन लागनी चाहे। मेरा भाई के लगन करती ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। लगन ही जो कशी मेल में पलियोड़ी ही जको भी गिड़िया के मायने पर राम जी का बजल जाती। आपने कल तो कही यहाँ पर चित्तौड़ चाहिए देखी कत्तो बड़ो राजपाट हो, जको भी की आसक्ति भी में कोनी राजपाट में कि ही परमात्मा का नाम में। और ज्ञान किसी हो वो परमात्मा को सुमरण कर पाओ। माता जी का भगता वे राणो जी कहीं की हो ही नहीं मेरा भाई ने क्या अपनी माता जी ने जार प्रणाम कर सुहाग की दिवाली है एक बार दवाई ही लड़ देखो पति मर गई। तो मेरा भाई क्या तो मारे तो राम जी है और मैं तो राम जी को सुमरण नहीं करूँ। जो बाबू की सासू है ना वो आतंक किया तो बताएं क्यों कि नहीं क्या माता जी आपने सुहाग दे बाड़े तो पाची आन कहती हो। हाँ जी माता जी सुहाग दे बाड़े तो आपने ननद भाई जी आज एक आई माता जी ने माननी को न की देखो सुहाग कट गई हो ए भी तो क्या रिया क्यों आन क्यों तो भी तो और ज़्यादा रीस बढ़ की और सत्ताई राणो जी भी सत्ताई खाली एक जेठ जी है वे थोड़ा ना उधर खर्चा बंदा था बेटे भगाई को भजन कर तो भी केबा को मतलब है कि तो दुख पार भजन क्रियो संत है आपने तो शाम को दुख को ना शर्म करा हम तो आपने तो हमारा घर का ऐसा है तो हम केवे भाई सत्संग चालू रहे हम सहयोग करें नट वाला बहुत कम फिर भी आप कहीं करा नहीं सा मैंने तो सत्संग सो की नहीं लगे सत्संग हो जावे हम है ना भाई क्यों राम बजे क्यों मारो हाँ राम बजबा की केवे ना बड़ा भाई मानना खोलना। और असलियत का ही है कि राम भजन को जो सार समझ गया ना बेन ही को फल मिल। आप खाली लोग दिखावट भक्ति करा तो भी कमाई को सार ने पटा जी को अगर आप चालना भाई चलो राम सभा के मायने वो नमका भाई चालना ही है भाई गुरु महाराज को क्यों चलो और अपना मन में हृदय भाव को ना कि सुमरण न करना अपन तो खाली चाल रहा जाना है तो अपन फल नहीं मिले लो। और एक जगह अपना घट के मायने अगर भाव है तो बोले आप घर में ही बैठा राम स्वामी न चालनी आए तो कोई बात नहीं घर में बैठ भजन करिए गुरु महाराज में सुरता है तो अपना बेटे ही वो फल मिल जाए जो बेटे चाहिए। तो परमात्मा तो भाव पर खड़ा है। महाराज आगे फरमाए कि साचा गुरु चंद्रामणि हीरा। चंद्रामणि हीरो है ना को कई गुण हो गए कि वो नकली ना भी असली बना दे। तो आप भी नकली हाँ ज्ञान नहीं मिले तो त्रे नकली हाँ नकली की कहे जी न कोई ना तो खान पीन की शुद्ध न बोलचाल की शुद्ध न रहन सहन की शुद्ध खाली जीवन जी रही है सांस ले रही और छोड़ रही ले रही और छोड़ रही कहे मोतरा साल को क्यों सा खाली न जीवन नहीं कहे जीवन किन कहे जो को आप परमात्मा भक्ति में लागी हो वही जीवन असली है। आगे महाराज फरमाए कि आप अमोलक यार बढ़ावेर दीपक राग दीप जग जावे यूं शिष कोई करणी का हीना आप समान करे परवीणा। कि सदगुरु आप अमूल्य हो दूसरों को भी अमूल्य बना देते हो। ऐसे कोई शिष्य करणी के हीन है तो भी सदगुरु आपके शिष्य को आपकी बराबरी का बना देते हैं। गुरु महाराज में कई गुण है कि आपने बराबरी को बनाई है। गुरु महाराज जान भंवरो है भंवरा के मायने गुण है कि वो लटना है ना अपनो राग सुनावे लटना भी बात भंवरा को रूप बनाते हैं बनावे गुण है। तीन तरह की लट हो गए तो भंवरो का ही करे आर भी लट्ट पर अपनो राग सुनावे ना। एक लट हो गए ना कनिष्ठ जो तो कहीं वे राग न सुन और हम भी बेड़ी होती ओ काम की बना है सोचे आलट काम। दूसरी लट हो गई मध्यमा जगो भी को राग सुने भंवरा को और वह लट थोड़ी क्या खड़ी हो गए अच्छी बच्ची वो भी कामयाब।
और तीसरी लट एक ऐसी हो उत्तम वो बावरा को राग सुने, राग सुनती को एकदम खड़ी तो मोचे और देख इन ही रागु प्रेम है। तो गौरव का करे भी लट न पकड़ और अपना घर में जा, कभी न रात दिन वो राग सुनावे तो भी लटके पाकड़ा आ जाए और भाई बवरा के गौरव बना और बाई बार बवरो बड़ी फिर और दूसरी लट में बवरो वो गुण है। यानी महाराज के वे सदगुरु में गुण है। बारह सो सत्संगी इक मायना 3 तरह का सत्संगी रहे। एक तो गाय वो भेड़ी हो लट ज्ञान को अगर गुरु महाराज का ज्ञान सुनियो और हम बेड़ा हो जाए खून गाय गए नहीं जिन्हें के जो बात यान कोई होवे कि ईशान का नियम आपने कोई 90 की ए फालतू बात है जी को काम है के बाबू काई कौन के यान कर बेड़ा हो जाए मतलब इस चीज़ को जानी नहीं। दूसरा नंबर किसी है जो कहो के हाँ वाला बात तो सही केवे एक केवे जान भजन करना तो चाहे रहना तो चाहे पर टाइम माली तो खाना खाई वो कहीं थोड़ो खड़ो ही हो लेकिन पाँचों पड़ चुका कभी कभी विचार आवे लेकिन वो पाँचों है ना पाँचों संसार में डूब जाए। हाँ वो है मध्यमा। और तीसरा नंबर को सत्संगी किसी है बात ने सुनी सुनते ही विचार करके वास्तव में बात तो सही है भाई आप कता दिन रेव संसार में वो तो मौको है। अब बाहर अगर भक्ति में लाग गया और आपनो कल्याण कर लियो तो ठीक नहीं तो मन जन्म बार बार थोड़ी है बार बार नरदेह नहीं रे कर लियो अपनो काज जन सुखिया इन जीव के हमारा सतगुरु जी ना लाज। अब बार बार नरदेह ना मिले इमा आपनो काज कर लियो आपनो काज का ही है कोई परमात्मा सुना वो जीव बचे एक बार सत्संग में लाग गयो तो बचने छूट संत भी परीक्षा ले ज्ञान का जीवन बिन हर तरह में अजमावे और वो देख ले भाई का वास्तव ही हो है ना नाम पक्को है तो पच गुरु महाराज अपनी मेहर का सारा भंडार खोल दिए पच कसर न रखे। लेकिन पहली परीक्षा करी संत कि वो जीव वास्तव में अपना लायक है कन बोलना जी बाहर कटी कोई नौकरी है चाहे फौज है बीके मायने जब भर्ती करे ना जब पहली भी परीक्षा हुए परीक्षा में वो खर उतर जावे तो पचा के तो वो साधारण जीव वो अपने बेड़ा हो जाता और ये परीक्षा में पास हो जाए और ट्रेनिंग करी और कोई तो मेजर बन गया कोई कर्नल बन गया क्यों कि भाई मेहनत करी तो यहाँ नहीं आप मेहनत करा परमात्मा का नाम में रहे हो तो आप तो ही संत बन जाओ कोई बड़ी बात हो। लेकिन आपने कहा काची आ जाओ जाटी भाई आपने 89 तो इंडिया को तो राम ही महाराज के दिन दिन जारी सफल कमाई जा संगत सतगुरु जी की पाई उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे यूं सिस तन की तपत बुझावे के दिन दिन जारी सफल कमाई जहाँ संगत सतगुरु जी की पाई। आपने कोई कमाई है पिछली अच्छी जी के फल स्वरूप अपना संगत मिली सतगुरु महाराज की इको कई गुण हो कि उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे भुजंग के वे श्याम सर्प के मायने झेल रहे और सर्प के वे भाई गिस्तो यान भलूत खांडो रह जावे उम्र को बतावे तो बच भी सर्प के मायने झेल है ना जेर की जाड़ा शरीर के मायने तो भाई सर्प के पाकड़ा आ जाए और पाकड़ों उड़ वो कजोई बन में जावे जब वो उड़तो जावे तो देखिए सांप की छैया में कोई जीव आ जावे ना तो कहीं भी न लकू हो जावे अब तो जेर हो जावे। अब वो कजोई बन में जार चंदन का जो पेड़ है चंदन के मायने शीतलता है सुगंध भी चंदन का पेड़ के वो जार लिपटती भी नहीं एकदम शांति के तो यानी आप भी श्याप जान आपने भी जेर गुणु बिरियोड़ो है आपने भी जड़ा के ही उठे कदई तो मोह माया की कदई काम क्रोध की कदई थारी मारी की कदई धन माया की कई लगन लाई जुड़ी आपने जीवन शांति थोड़ी। लेकिन आ जाड़ा जब सताड़ी आवे जीव दुख पावे वो ही परमात्मा का नाम को अगर सुनो ले लियो परमात्मा का नाम में लाग गयो मैंने एकदम शांति मिल जाए। संतगन काई को ना तो भी वे बादशाह कम को एक फक्कड़ो
काली लंगोटी लगाई और कहीं को ना आराम रास्ता में बैठो और भजन कर रही। अटिन कोई राजा की सवारी आ रही, आगा आगा सवारी के सामने ना संतरी चाल रही, राजा की जय बोलता जा रही और रास्ता ने खाली कर दिया। तो वो महाराज गेला में बैठो, संतरी हार के, महाराज महाराज दूर हटो, साइड साइड हो कहीं अड़ी राजा हरिया, राजा गेलो साहब हटो गेला। वो संत बैठो जाइए, कौन राजा हरिया? तो मैं क्यों हटा? क्यों साहब थे क्यों हटो? वो तो राजा ही है, मैं तो राजा को ही राजा शहनशाह हूँ, मैं क्यों हटू? महाराज कपड़ा ही को नर अपने आप ने कहीं के वो तो महाराजा हूँ हट्टियों को। तो कोई जा रहा 500 राजा के राजा साहब रास्ता में पकड़ बैठो जाओ, उठे ही को न गेलो ही नहीं गेले ताकि हाथी घोड़ा क्या निकले। जब राजा समझ गयो कह रहे तो कोई संत महात्मा है, कोई चोड़ा है, तो एक के साथ जबरदस्ती न करा। राजा खुद हमो है न पाल के उतर नीचा है, नीचार संदन प्रणाम कर पूछो कि महाराज हाँ आप कह रिया हो कि मैं तो राजा को महाराजा हूँ, तो थोड़ी मन शंका है जी, बात शंका दूर करके हमारी पच मान जाओ भाई कि महाराज आप बताओ राजा रेवे ना जेके तो मेल मड़िया रेवे था कि मेल मड़िया फिर राजा का महाराजा क्या बात से उत्तर का दियो सर कि राजा हाँ थे तो मेल मड़िया जीव मनाओ थे न अटे रेणो माँ की नजर में आई ना कि रेणो अटे रेणो के ताकदन को खाई मेल मड़िया बना रेणा किसको है जो मैं मेल मड़िया बनाओ रेणो ही बोला बात तो सही रेणो ही बोलना तो करना बना पच कियो कि राजा के तो शायद ना फौजे ही आ करे था के फौजे बेटे पच जवाब कह दियो कि राजा थे तो फौजे जीव राखो थे ने डरे कि कोई मैंने मार गिला या हमारा राज पर कोई आक्रमण करके मैंने कोई डर ही को ना तीनों लोग में कटे ही घूमा कोई डर को न तो मैंने फौज राखो कोई जरूरत ही नहीं डर को जीव को लेकिन आप तो बताओ साहब राजा के खजाना रेवे थाकन कहीं पाँचों का ही गए थे तो खजाना रखो जी ताके तो कई खर्चा है हम आके तो खर्चों का ही है जो खजाना खाली 2 रोटी चावे कोई भगत दे दिया तो भजन कर लिया अपने पेट भिजो रहा जीव के भाई संत है ना राजा का ही महाराज है। और देख लो आप बड़ा बड़ा राजा है वे भी संत का नाम है ना चरण में शीश नुआर कुछ मांगे कहीं मांगे भी क्या मांगेगा माकन फौज है धन है राजपाट है लेकिन मन की शांति हो शांति की तलाश के माइन संतगन जावे और सुख और शांति कटे संत का वचन नहीं है। राजा भरतरी उज्जैन नगरी ही लेकिन जब रानी पिंगला को धोखो ही भी की साथ जब कहीं क्यों क्या तो सब बेकार एक चोट लागी और सारी नगरी छोड़ परमात्मा का नाम निकल गया। जीव गए भजन के बराबर कोई सुख नहीं। भाई एक भजन सुना देना भजन शरीर सा सुख कोई तन दुखी कोई धन दुखी। हाँ कोई तन दुखी कोई धन दुखी कोई धन बन रहे उदास थोड़ा थोड़ा सभी दुखी सुखी राम का दास। भगति विसारी राम कीर मानव देहि पाई पिसता से सुख राम के लगत 84 भगति भगति सब करे रे भगति न जाने दे पूर्ण भगति जब मिले रे कृपा करे गुरुदेव भजन सारी सासो कहे नाही करके देखो रे बिचारा भजन सारी सासो कहे नाही करके देखो रे बिचारा भजन करया सोई पापी डूबा मजेदारा भजन करया सोई
भजन सरिसा सुख है नहीं। भजन करया द्रौपद जी जारा पिता लिया लारा। भजन करया द्रौपद जी जारा पिता लिया लारा। राम नाम नहीं छोड़िया कष्ट सया रे अपारा। राम नाम नहीं छोड़िया कष्ट सया रे अपारा। भजन सरिसा सुख है नहीं। करके देखो रे विचारा भजन करया सोई ओ बर्या। पापी डूबा मझधारा भजन सरिसा सुख है नहीं। राजा हरि वो पटरानिया रूपा मीराबाई तारा। राजा हरि वो पटरानिया रूपा मीराबाई तारा। नाम पकड़ नीरे बेबई छोड़ा विसेरे विकारा। नाम पकड़ नीरे बेबई छोड़ा विसेरे विकारा। भजन सरिसा सुख है नहीं। करके देखो रे विचारा भजन करया सोई ओ बर्या। पापी डूबा मझधारा भजन सरिसा सुख है नहीं। गोडे बंगाल गोपी चंद तजा सुल्तान बुखारा। गोडे बंगाल गोपी चंद तजा सुल्तान बुखारा। नगरे उजीणी छोड़ी भरतरी छोड़ा राजपाट सारा। नगरे उजीणी छोड़ी भरतरी छोड़ा राजपाट सारा। भजन सरिसा सुख है नहीं। करके देखो रे विचारा भजन करया सोई ओ बर्या। पापी डूबा मझधारा भजन सरिसा सुख है नहीं। राम सिमर निरबे भया जारे राम सहारा। राम सिमर निरबे भया जारे राम सहारा। नवला राम हरि नाम भजे जारा धूल जमारा। नवला राम हरि नाम भजे जारा धूल जमारा। भजन सरिसा सुख है नहीं। करके देखो रे विचारा भजन करया सोई ओ बर्या। पापी
सो कहे नहीं। राम जी राम महाराज देखो ये जिसके मायना इको विचार कर लेना अपन तो सारा जीवन को सारी आगे भजन सरिसा सुख है नहीं करके देखो रे विचारा भजन क्रिया सो उबरिया अवस्था। तो पूरा भजन को आपस आप समझो बात है कि बड़ा बड़ा राजा महाराजा मीराबाई रूपा दे ये सब अत्ता कष्ट सहा फिर भी परमात्मा को नाम नहीं चाहिए। तो अपन भी भजन करे तो कष्ट तो कौन ना और मान लो छोटे मोटे कोई कष्ट आवे भी है ना तो भी परमात्मा को भजन छोड़ना। परमात्मा को नाम का ये संजीवनी जड़ी है। ये वास्ते संजीवनी जी ना जड़ी मिल जावे ना बिन पच मौत को डर नहीं रहे। तो यहाँ नहीं परमात्मा को नाम जी ने मिल गयो ना बिन पच संसार को कोई सुख सतावे ना कोई दुख सतावे वो परमात्मा का नाम रत्नमता बिल्कुल शांति महाराज आके भगवान अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई रे यूं संगत सतगरु जिरी होई जड़ी संजीवन जीव जीवा यार क्या करनी मुर्दा कर आया। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई यूं संगत सदगुरु की हो जिन्हें सदगुरु की संगत मिल गई भी के कोई जाला नहीं लागे ज्ञान जिन्हें चंदन मिल गयो भी सिर्फ अपना ज्वाला नहीं सतावे जड़ी संजीवन जीव जीवाया क्या करनी मुर्दा कराया। कि शरीर में किसी तरह की ज्वाला नहीं व्यापती ऐसी सदगुरु की शरण है। संजीवनी जड़ी मरे हुए जीवों को जिंदा कर देती है। मरने वाला क्या करनी करके आया वो नहीं दे पर जड़ी है ना यहाँ नहीं देखे वो मरवाड़ो का ही करने कर रहे। एक गाँव हो भी गाँव के मायने एक है ना ऐसी आदमी हो हर बस्ती में रह गई जो भी आदमी हो काम का ही हो ऊट तो है ना इक्की तो अटीन कहती इक्की अटीन कहती लड़ावनी बिड़ावनी करती कोई के झूठी गवाही देनी कोई प्रेम रह रिया दो भाई तो एक अरे प्रेम क्या रह रिया कहीं ना कहीं झूठी आती के बेर पड़ गई के बाको मतलब खोटा ही खोटा काम करो जो पूरा गाँव दुखी हो गई तो ओ मरे कोई गाँव को काटू मिले। अब बयान करते करते एक दिन मौत तो सबकी आ गई भी आदमी की मौत है। अब गांव का गए मन में तो करा छोको मिलो लेकिन भारत लोग लाज वही बल्लो आदमी और वही छक्को अंतर पूरा ले जाइए। अब देखो दशा की बात बचला भाषा पर भी न उतारियो ना जी टाइम को मैंने कान कटो संजीव में जड़ी उठती उठती आई तो हार भी का मुंडा का मायना पड़ते ही संजीवनी जड़ी को गुण खाई है कि मुर्दा नवा जिंदो कर दे हानी जी कह रही है तो बात जड़ी भी के मायना मुंडा पड़ी और वो तो एकदम आलो बेटो तो करो वो पाचो कान जी और तो कोई क्या समझदार रहा है का बाहर हो एक कचरा यान की हारा जड़ी का मुंडा पड़ी और संजीवनी है इका प्रताप वो जीजो तो भाई गाँव का है ना हाँ जोड़ का ही कहे हे संजीवनी माता तेने अरदास करा इन तो पाचो जिंदो मत करो माँ कहता गाँव में नीट ला छुट्टी है वो दुखी दियो इन जिंदो मत करो बाकी सब ने कर दियो बोली संजीवनी पाचो कहीं क्यों कि भाई अगर मुझे इन्हें जिंदो नहीं करो ना तो पच मारो भिड़त जाए मन संजीवनी के ही कौन कचरो ही के संजीवनी तो केवल भी नहीं ना जो मुर्दा का मुंडा में पड़ी रुपा जिंदगी हो जाए मुँह तो जिंदो करूँ मुँह का कर्मन नहीं देखो कि वो कहीं कर्म किया। अब यानी परमात्मा को नाम है जो कही है संजीवनी है वो परमात्मा का नाम जी का मुख में आ गयो ना बिकी तो आत्मा को कल्याण हो ही हो। वो है ना अपना कर्मन न देखे क्या आप पहली बली काई खोटा गिरा छोका गिरा जान में गिरा लेकिन अब परमात्मा को नाम को शरण ले लियो ना तो परमात्मा को नाम अपना क्योंकि भीड़ दे परमात्मा को नाम को भीड़ दे बीड़द भरोसो थारो राम राय बीड़द भरोसो थारो उंडा उंडा नीर अतंगल भरिया पकड़ो नहाता।
तो वो भिड़े दे परमात्मा का नाम को, जी का मुंडा में परमात्मा को नाम है, बिके तो कर्म को जोर नहीं लगा, वो तो परमात्मा को जीव बाणी बाणी। तो आप जितना भी जीव जो नाम जी को नाम को शरणों ले मिलिया, परमात्मा की सुमरण की आज्ञा ले मिलिया, निश्चिंत रहो। मैं कहूँ पूरा विश्वास कहूँ कि परमात्मा वो जीव पाचो नरक 84 में डल जा, क्यों कि वो आज्ञा ली और सुमरण को भेद लियो ना, इनका हृदय के मायने भाव जाती है, आज्ञा ली और वो आज्ञा लिए अगर एक महीनों भी भजन किया ना, तो भी भजन को भी अब तो प्रताप है कि वो जीव पाचो नरक 84 में डल जाए। यार પછી જાણ બૂજ રી ભાઈ ખોટા કરે ચાવે કોને કહે ભગવાન હું તો તારો મુંડો દેખું ને હું ભજન કરે કોના ખોટા ચોગા કરે બી કોઈ રામજી ખાઈ तो भी भाई तो मेरा जान दृष्टांत हाँ राजाओं क्यों फायदो हाँ नाम को जो वापस शरणों लेवा ना इको फायदो करतो है सत्संग में जान में बैठे तो भी तो फायदा जान जान बोली क्या नहीं अपन ना परमात्मा को नाम को शरणों लेवा, नामदान लेवा, गुरु महाराज धारण करना ना, इको बहुत फायदो हुआ अपन। वो फायदा अटे कौन दिखे, एक राजा लो राजा सत्संग में कहते घेवड़ा को ना, लेकिन बेगा गांव में एक संत आया, संता नाम का लेवाड़ी पूर्ण संता बेकी बात तो सुन, और गांव में चर्चा हुआ लागी कि भाई संतोषा बढ़िया यार राम जी को वेद बतावे और अच्छो ज्ञान बतावे। तो राजा के मन में विचार आयो कि मैं ही नामदान लूँ, क्या भाई नामदान में बहुत फायदो हो। तो मंत्री ने कहा कि मंत्री जी हम इस संत को मैं ही नामदान ले पूछूंगा। मंत्री क्यों बहुत अच्छी बात है सच्चा लो। तो मंत्री और राजा दोनों गया संत जार क्यों क्या संता थे बताओ जो वेद में भी धारण करबो चाहवा कि नामदान में बहुत फायदा होता होता है। संत क्यों को बहुत फायदा है भाई, इसमें तो फायदा ही फायदा है, राम जी का नाम में कहीं घाटो देखो आप तो अच्छी बात है, बिना नेम धर्म धरा और कह देती यहाँ सुमरण कर क्यों भाई उठो। अब राजा गई डेली सत्संग में घेवड़ा बोले तो बेमन में क्या सोचो फायदो हो तो आपने टेना राजकाज मर घर में फायदो हो तो महाराज क्यों जान बे उठ सुबह 4 बजे उठ घंटों 2 घंटा भजन भी करे 2-4-5 दिन किया। और मंत्री ने बुला के मंत्री आप नामदान ले लियो गुरु महाराज का, अब आप बताओ अपना खजाना चेक करो कोई फायदो ही होगी, खजाना वीडियो के लिए क्योंकि साहब के खजाना तो वो 4 दिन पहले हो जो कोई है खजाना तो कौन वीडियो का फायदे को ना। और जब संत झूठ बोले आप तो नामदान ले लियो और सुमरण करो तो फायदे को नहीं तो फौज जमा कटी आपने कटी सीमा बड्डी गई बीमा फायदो अजी कहीं को ना 4 दिन पहले तो कोई फायदो और यान तो कहीं करे। और अरे संत जो पागल बनावे भाई अपना और को ये राजा ही तो राजा की बुद्धि भाई है क्या आगे कौन है मुझार और को देव संत है ना हमारे तो कोई फायदो ही कौन देखे वो फायदो हुई संता आप क्यों यहाँ दुनिया ने पागल बनाओ जी, मैं नामदान लियो मारे तो कोई न तो कोई राज में फायदो न कोई खजाना में फायदो कहीं फायदो को नहीं। जब समझ गया कि इन्हें तो बाहर लो फायदो चाहे इंसान इन्हें उठाना को ना कि आगे का तो फायदो ही राम का नाम हो मैंने इन थोड़ा चमत्कार दिखाना पड़े। तो संत का क्यों कि फायदे को पतो करबो चाहे तो हाँ तो ध्यान करिए तो काल 2 घोड़ा ये राज्य थे, एक घोड़ो मारे लिए एक घोड़ो खाए और तन फायदों को मालूम पटका तब तो भाई ठीक सा। घर आ गया राजा रोटी वोटी खार सोया ना, सोया जदा रात का सपना आयो राजा ने सपना आयो तो सपना में कहीं राजा सपना का मायना राम शरण हो गया मर गया। अब मर गया तो सपना का मायने कहीं देखे जम का दूध पकड़ ले गया मैंने ले जा और धर्मराज ने खड़ो धर्मराज जी भी ने देख रहे हैं कि राजा तू सारी जिंदगी प्रजा को जो टैक्स मिलियो ना क्यों है सारा क्यों सारा कपड़ा भी तू थारा हाथ में तो यहाँ दूसरा ही सेवा करी नहीं सारी बस्ती का सेवा करी तो बस्ती को सारा धारा पर बाहर है तो बाहर क्या उतरे यान करो जी भी बस्ती के मायने हरीज नगर इन्हें जन्म दिया देखो गांव की गड़े बुआरी हारी उम्र तो इको पूर्ण हो जाए पाचो अब भी अपना के मायने वो पाचो भी बस्ती के मायना हरिजनगर जन्म ले लियो बटे ब्याह हो क्यों
बच्चा बच्ची हुई क्या एक झूपड़े रोडा कटोरा छोरा छोरी मतलब पाँचों एक नयो जीवन अपना में देख रही और पाँचों भी अपना कमाए ना भी मित्र को जन्म हो ना खरीदने का भी जन्म में को पाँचों और मर जाओ और मरती के बाद रानी पे छोरा छोरी रहना बार रोया ना रोया जो बार को माचो तो एक दिन नींद जागते ही देखे तो मेला में सूत है चवर टूट रहा और सपनों देखो जो हरी उम्र हरी वो तो थर थर दूज जाए हे भगवान आखाई चीज रचना दिखाई मन पाची नींद ना है और अपनों से कोई छोको तो होगा ना जो दूजे न कैसे अब मन ही मन के मायने ना घबरावे खाने सुबह उठते ही ना गुरु महाराज की जान दो घोड़ा लिया महाराज के आश्रम में क्यों बटा याद बटा फीको फीको महाराज पूछो रे राजा ना काई और फीको फीको क्या नहीं काई कौन महाराज केवे नहीं महाराज तो जाना सब रचना महाराज ही बेकी दिखाई बेन रचना अब भाई काई कियो बे कि राजा ना एक गोड़ा पर मुँह बैठो एक पर आप बैठो आप दोनों चलना जिका मुंडा का शिकार उठे ना वो भी को पीछू करना है अब भाई मुंडा कन को हिरण हिरण भागी भी को पीछो कर पा भाग्या दोनों जंगल का मायने चले चलते 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 ना गुरु महाराज तो है ना इसे आगे निकलिया को खूब आगे निकल गया वो राजा तो रही क्यों पाँच से और एकदम आगे जा रहा गुरु महाराज तो काटकट गाय पहुंचा और राजा एक लो जंगल के मायने एक लोग देखो आप शिकारी गायब गुरु महाराज जी गायब आप तो एकला ही रह गया कठिन चलना हार था अब तो कोई गाय ने दिखे रहे भाई पाछा चलना यान कर और वो आगे आबा लग्यो आता तो देखे तो भैया रात का जो हपना के मायने देखी नो मेतर बनियोड़ो वो भी झोपड़ी भी लुगाई छोरा छोरी बुखाओ को बोई नक्शो भी जंगल के भाई वो को बोई रूप से सपना में देखियो ना वो को बोई रूप सामने आयो और वो राजा घोड़ा पर बैठो और भी झुगड़ा मुंडा की और क्या हुआ छोरा छोरी आना भाग अरे पापा जा रहा भाग भी कन्नो भैया वो रानी है देखो मेद रानी है ना भाई झोपड़ी में निकल रहा है ओ कटे की उड़ाते हैं भाई आओ अरे वो घोड़ो कटे जाया वो करा रहा अपना देखो तो हाजी हो वो अभी जरा जलियन कह रहा दूर हटो मैं तो राजा हूँ रे राजा रानी कहवे सर हाँ थे राजा हो मन नहीं रानी कहवे और थे ना राजा कहवे राजा ही तो सही कह रहे होते राजा ही हो यार कहते वो कह रहा यान को नहीं वो हाजी राजा हूँ हमारा राजपाट है दूर हटो अब बोल रही घबरा बचकाई उनने याद करे दुख के माइन परमात्मा गुरु महाराज याद आवे क्यों कहे हे भगवान हे गुरु महाराज बचाओ तो बचाओ लार छुड़ाओ मारी यूं दुखी हो ना जी टेप के मायने गुरु महाराज बेटे प्रकट हो गया प्रकट होती गए गुरु महाराज ये लार छुटाओ देखोगे क्यों रे भाई कम मुराद का अपना में देखियो जो वो चीज़ हाजी असलियत आकिब का ही करूँ गुरु महाराज वे कमंडल के मायने जल को छाट दियो बस सारी माया खत्म होती भी क्या जीव मत जीव आई ये भगवान बच्चा गुरु महाराज की भाई तू कह रही हो ना काल कि मारे ते नामदान लियो जी को कोई फायदो को नहीं हो तो खजाना में फायदो ना हो तारा फायदो ओ यो है कि वास्तव के मायने तो अगर नामदान नहीं लेते और भजन नहीं करते ना आज होनी तन पूरी भोगनी पड़ती यार बाहर जो होता ना चैन दिखायो और सपनों दिखायो ना इमें थारी लाल छूट गई अभी जद करी दो जी यार अभी दिखाई तो क्यों कि तन शंका होगी फायदो को नहीं हो जी हाँ तन रचना दिखाई देखियो सच्चा शिष्य रहे ना बे ये चीज में शंका ही नहीं करे कि गुरु महाराज के आप चलने चल गया तो आपने फायदा हो गया तो सच्चा गुरु का तो यही लक्षण है और सच्चा शिष्य का यही लक्षण है कि पूर्ण विश्वास जड़े पूर्ण विश्वास है बड़े गुरु और शिष्य में कोई भेद ही नहीं है गुरु शिष्य और परमात्मा तीनों एक ही रूप है अलग अलग नहीं जान जल है लहर बने पानी बन जाए कभी वास बन जाए रूप अलग बन जाए लेकिन चीज एक ही जल को जड़ ही है यानी शिष्य की आत्मा गुरु की आत्मा और वो परमात्मा तीनों एक रूप हो गया ना तो वो तो सदा एक रूप बिना कटे परमात्मा ढूंढ पाए खातर बाहर न जाना पड़े अब वाणिज्य के समय आप आंटी समाप्त करा भाई आधो घंटे के बाहर से सुनाइयो एक बात में आरती करा
अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम जी राम राम।